अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल क्या है? एवरी कांस्टेंट फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज इन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। एवरी कांस्टेंट फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी पे कोई भी अगर हम कांस्टेंट फंक्शन लें तो वो क्या होगा? रीमान इंटीग्रेबल होगा। वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। हमारा फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, कोई भी एक्स हम एफ ऑफ एक्स को दें तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। इफ़ हम कोई पार्टीशन करें, टेक पार्टीशन पी डॉट एक्स आई माइनस वन एक्स आई इंटू टैग टी आई वन टू एन is any tag partition of closed interval a b, then it is clear that Riemann sum of f corresponding to tag partition p dot is equal to summation I1 to n k xi minus 1। यहाँ पे हमने k क्यों लिखा? यहाँ पे हम लिखते थे f ऑफ टी आई, लेकिन हम जो भी वैल्यू देंगे हमें एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा, इसलिए हमने k लिख दिया। k कांस्टेंट है तो k को हम कॉमन ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? समीशन I1 टू n xi माइनस 1। जब हम इस पे समीशन अप्लाई करेंगे या जब सब के सारे इंटरवल्स का जब हम सम कर लेंगे तो जो लेंथ आएगी उस लेंथ का सम कर लेंगे तो जो टोटल लेंथ आएगी वो क्या हो जाएगी? b माइनस ए। क्योंकि a और b क्लोज इंटरवल को ही हमने पार्टीशन की, उस पार्टीशन का अगर हम लेंथ लेते जाएं और सारी की सारी लेंथ को हम ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? वो लेंथ हो जाएगी b माइनस ए के इक्वल हो जाएगी, b माइनस ए के इक्वल हो जाएगी। हैंस for epsilon greater 0 we can choose delta depending on epsilon is equal to 1, so that norm of p dot lesser delta depending on epsilon, then हम कोई एल गैस करते थे, रीमान सम माइनस कोई एल गैस करते थे और लेसर एल क्या होता था? वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लेसर एप्सिलॉन। तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Riemann sum of f corresponding to p dot tag partition माइनस हम इसको ही l करते हैं सपोज k b माइनस a k इंटू b माइनस a मॉड लेसर एप्सिलॉन। अब Riemann सम की वैल्यू भी इसके बराबर है तो क्या हो जाएगा?
Riemann sum of f corresponding to tag partition P dot minus k b minus a equal to 0 less than epsilon. Since epsilon greater 0 is arbitrary, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं अगर ये आर्बिट्रेरी है? We conclude that f belong to closed interval AB and integral a to b f is equal to k into b minus a. तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? k इंटू बी माइनस ए. ओके, अब हम करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रल ए टू बी के एफ. तो हम इस के को बाहर निकाल सकते हैं, के इंटू इंटीग्रल ए टू बी एफ लिख सकते हैं. ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है. अगर के फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट है, कोई स्केलर है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रल ए टू बी एफ प्लस जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी. हमारे पास दो फंक्शंस का अगर सम है, उसका इंटीग्रल है, तो हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं. इंटीग्रल ए टू बी एफ प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी, ये भी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स लेसर इक्वल जी ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन हमारे पास दो फंक्शन हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स. उनका रिलेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी. देन फिर क्या होगा? इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स. अगर एफ ऑफ एक्स तमाम एक्स के लिए लेसर इक्वल टू जी है, तो उसका इंटीग्रल भी लेसर इक्वल टू जी ही होगा. ओके, थैंक्स.